जो भी करना चाहें, उसके लिए एक नया सोच दीपक जी यहाँ बताएंगे हमें। और आज वही वेबिनार है। किसी को कोई प्रश्न हो तो चैट विंडो में लिख सकता है, और जैसे डिस्क्रिप्शन में हमने भेजा है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा अपना सुझाव और क्वेश्चन कमेंट सब कर सकते हैं। तो ये बहुत दिन के बाद वेबिनार हो रहा है, इसलिए हम ये भी बताना चाहते हैं इसके अलावा भी हमारा कुछ कार्यक्रम है, जैसे स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम है। अप टू 10th ग्रेड या इवन 12th ग्रेड बच्चों को अगर मैथ्स की जरूरत है तो वो हम लोग भी ऑनलाइन करेंगे। अप टू 10th ग्रेड साइंस का भी पढ़ाई हम करवा सकते हैं, हमारे वॉलंटियर हैं जो करेंगे। और जितने बच्चे हैं उनको किसी भी करियर के लिए अगर गाइडेंस की जरूरत है तो मैसेज करें हमें, हम खुद खोजेंगे कोई एक्सपर्ट को जिनके साथ आपको जोड़ देंगे, ताकि आपको उस करियर के बारे में, उस चीज के बारे में आपको कोई बंदा मिले जो आपको आपके जवाब दे सके। YouTube पे बहुत सारे वीडियो हर एक चीज के बारे में, लेकिन जवाब नहीं देता है, वो वन वे ट्रैफिक है। तो आप YouTube देखिए, सब कुछ कीजिए, सीखिए, लेकिन अगर कुछ प्रश्न हो तो आप तो दीपक जी तिवारी जी, दीपक जी कुछ और कहना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट द वेबिनार? नहीं, वी कैन स्टार्ट। अगर तिवारी जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो मेरे स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप शुरू कीजिए दीपक जी, और मैं म्यूट हो जाता हूँ। मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर लूंगा ताकि बैंडविड्थ कम लगे, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैंने भेजा था वही स्लाइड का ऑर्डर, वही है ना? वही है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया है। अच्छा, तो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। जो अमेरिका में है उन्हें गुड मॉर्निंग, और जो जर्मनी में है उन्हें गुड आफ्टरनून या गुड अर्ली इवनिंग। तो आज हमने वनप्लस में बहुत वेबिनार्स किए हैं। शिव कुमार जी ने बहुत मेहनत की है हमेशा बच्चों के लिए कि कौन सा करियर चुना जाए, कौन सा बिजनेस लिया जाए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वगैरह। तो वो तो हमेशा चलता रहेगा, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा, और इसके बारे में हम हमेशा बात करते रहेंगे। अगर ज़रूरत है तो हम सेपरेट वेबिनार भी करेंगे सेपरेटली कि कौन सा 10th के बाद 12th के बाद कौन सी डिग्री ली जाए, कौन सा करियर चुना जाए, बिजनेस कौन सा लिया जाए, कैसे किया जाए वगैरह। और आगे भी या शायद इंटरव्यू हो, जॉब हो, या कोई किसी से मिलना हो तो इंटरव्यू में कैसे आगे बढ़ा जाए, वो सब हम करते रहेंगे। मगर हमने सोचा कि ये सब के पीछे हम लाइफ में कुछ भी करें, मैं लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ या तो फिर नौकरी या बिजनेस के बारे में भी सोचता हूँ कभी, तो ये सभी के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है। वो क्या है वो देखेंगे कि हमें लाइफ में हमें बदलाव लाना है। वो बदलाव से ही हमें फायदा होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए उसको एक अलग सोच, ये डिफरेंट कंसेप्ट, वो हिसाब से हम आज कहना जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पहला तो यह है कि जापान में इकिगाई नाम का एक प्रिंसिपल जापानीज लोगों का है। उसमें वो मेनली उसका मीनिंग है पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का पर्पस, जीवन के माने।
इन द सेंस वहाँ कोई भी आदमी कभी भी रिटायर नहीं होते। वो रिटायर होने के बाद भी उनको हर एक गांव में, हर एक शहर में एक ऐसा ऑफिस होती है, वो उनके लिए कुछ पर्पस ढूंढ लेते हैं कि आप अभी क्या करेंगे। तो खाली बैठे रहेंगे तो जल्दी हम मतलब नेगेटिविटी में जाएंगे और लेजी लेथार्जी हो जाएंगे। तो इसी के लिए जापान में हमेशा इकिगाई कराते हैं और आपका क्या पर्पस इन लाइफ है वो ढूंढा जाता है और आपको ये काम दिया जाता है। तो उसमें 4 पहलू हैं कि व्हाट यू लव टू डू, कि आपको क्या करना पसंद है, एंड व्हाट आर यू गुड एट, आप किस में अच्छे हैं, मतलब किस क्षेत्र में आप अच्छे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उसको पैशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हमारे सचिन तेंदुलकर, ये सब क्रिकेटर, या विश्वनाथ आनंद और ये सिंगर्स वगैरह हैं जो जिसमें मैं अच्छा हूं और मुझे करना भी अच्छा लगता है और मेरी काबिलियत भी है, व्हाट आई एम गुड एट। वो अगर वो दोनों काम मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, कि तो वो मेरा पैशन बन जाएगा। तो वो ऐसा चुनाव अच्छा रहेगा। दूसरा है ऑप्शन कि व्हाट यू लव टू डू, मतलब जो हमें अच्छा लगता है करने के लिए, और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, कि दुनिया में किसकी जरूरत है, कि मुझे भी अच्छा लगता है और दुनिया में, अपने शहर में, अपने गांव में क्या जरूरत है। अगर वो दोनों मिलाया जाए तो ये मेरा मिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा हमारे ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि उन्हें जो बहुत अच्छा था, लग रहा था गरीबों को हेल्प करना, जो बीमार हैं, गरीब हैं, डेस्टिट्यूट हैं, जिनके पास घर नहीं है। तो और दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया में इसकी बहुत जरूरत थी, इंडिया में बहुत जरूरत थी और उनको अच्छा लगता था, तो वो उनका मिशन हो गया। वैसे ही एक भाई आसाम में, जादव मोलाई पेयोंग करके एक भाई हैं, जिन्होंने जो एरिड एरिया में, डेजर्ट जैसे एरिड एरिया में फॉरेस्ट लगाना शुरू किया, एक के बाद एक ट्री लगाना शुरू किया। आज बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो गया है। वो कभी भी कोई सोच नहीं सकता था कि वो कैसे हो जाएगा। तो उसको बहुत राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये उनका मिशन हो गया। तीसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट वी कैन गेट पेड फॉर, कि दुनिया को भी जरूरत है और हमें भी वो काम करने से पैसा मिल सकता है। तो वो अपना वोकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स वगैरह। तो ये इसमें सब जरूरत होती है और उसमें हम इनकम भी कर सकते हैं रीजनेबल लेवल पे। तो एकदम वो कमर्शियल नहीं, पर जो रीजनेबल लेवल पे इनकम कर सकते हैं, तो वो एक अपना वोकेशन हो सकता है। और लास्टली जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम जिसमें हमारी क्षमता है, व्हाट आर वी गुड एट एंड व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, कि हमें जिसमें हम व्हाट आर वी गुड एट, हमारी क्या क्षमता है और उसमें हमें क्या रेम्यूनरेशन मिल सकता है, या तो सैलरी, या तो फिर बिजनेस में कितना इनकम वगैरह मिल सकता है। दैट इज व्हाट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट, कि या जॉब या बिजनेस, उसमें व्हाट हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमें हमेशा सभी एस्पेक्ट्स में ये लागू हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट। अभी नेक्स्ट कैन वी गो। तो उसमें मेनली ये है, मेनली इट इज कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज। हमेशा आप बोलेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, या तो इंजीनियर बनूंगा, बीटेक हो जाऊंगा, या टीचर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। तो ये सभी में 2 पहलू हैं कि कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हम क्या बन सकते हैं, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जो जितना अपॉर्चुनिटी होगा और क्षमता होगी, ये जो बीच का जो सर्कल का जो पार्ट है वो कॉमन है। दैट शोज की क्षमता भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो वो जो एरिया में हम जा सकते हैं तो उसमें हमें फायदा होगा, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं।
ये कैपेबिलिटी कैन बी एनीथिंग, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, और फॉर जॉब भी तो कैसे करना है, कैसे हमारी पढ़ाई हुई उसमें भी कैसे पढ़ाई को यूज करना है. अगर कोई सर्जन डॉक्टर बना मगर उसमें उसने ऑपरेशन ही नहीं किया है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते. उनको एक्सपीरियंस को भी जरूरत होती है, उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट. तो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हमें हमेशा सोचना है कि या हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे. ओके. और करेंगे तो कैसे करेंगे. ये बहुत बड़ा डिसीजन है. हमें क्या करना है वो हमें हमेशा हमारे लिए सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है. उसको मैं हमेशा बोलता हूँ स्वॉट एनालिसिस. कि स्वॉट का मतलब है एस फॉर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट. तो ये हमेशा कोई भी जॉब या बिजनेस शुरू करें तो इसके लिए स्वॉट एनालिसिस हमें हमारे लिए या तो वो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए करना जरूरी होता है. कि मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर वह डॉक्टर बनने की मेरी काबिलियत नहीं है, मुझे साइंस बायोलॉजी वगैरह में कुछ मार्क्स ही नहीं आते हैं और मुझे पसंद नहीं है, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता. तो वैसे बिजनेस के बारे में अगर मुझे कुछ पता नहीं है, बिजनेस के रूल्स पता नहीं है, बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए वो नहीं है, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ. या तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो भी मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ. अभी और थ्रेट भी, अगर ऐसे समझो कि मुझे फर्नीचर शॉप खोलनी है मगर एक ही गांव में एक ही स्ट्रीट पे 20-25 दुकान है फर्नीचर की, तो उसमें और एक दुकान बढ़ाने से कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि वो थ्रेट है. तो वैसे कोई बोलेंगे मैं टीचर बनूंगी, लड़कियां बोलती हैं, मगर लाखों टीचर्स हैं, तो और इसमें आप और एक टीचर बनेंगे तो आप बन सकते हैं मगर आपको बहुत कम पगार मिलेगा क्योंकि सप्लाई बहुत है और डिमांड बहुत कम है. तो वैसे स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट हमेशा हमको देखनी पड़ेगी कि हमेशा मेरी पैशन क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है और क्या अवेलेबल है. और जो अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे उन्हें उसको अवेलेबल कर सकते हैं, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए क्या कर सकते हैं. क्योंकि हमेशा या जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सामने से अपने घर पे नहीं आ जाएगी कि चलो ये अपॉर्चुनिटी है आप शुरू कीजिए. हमें जाना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा. वैसा हमेशा बोलते हैं ना, माउंटेन कैन नॉट कम टू मोहम्मद, मोहम्मद विल हैव टू गो टू माउंटेन. ऐसा एक मुहावरा है, आप लोगों ने सुना होगा. तो हमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा, हमें अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ेगा और हमारी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए और हमारी क्षमता बढ़ाई जाए. इसके लिए स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि क्या जरूरत है जॉब में भी, मैंने जो भी चूज किया तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें कितनी डिफिकल्टी आएगी, मैं कैपेबल हूं कि नहीं, हमारे पिताजी वगैरह या पेरेंट्स हम इतना खर्चा कर पाएंगे, वो सब, या तो फिर लोन मिल सकती है कि नहीं, कौन सी कॉलेज में जाऊंगा मैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और उसके जवाब मिलने चाहिए. और दैट इज व्हाट मीन्स कि फोकस्ड अरेंजमेंट करने चाहिए कि कैसे होगा. वैसे ही बिजनेस के लिए भी आप कौन सा प्रोडक्ट के लिए बिजनेस करेंगे और ये बिजनेस मतलब उसकी डिमांड है कि नहीं, कैसे किया जाए, हम कैसे परचेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो सोचना पड़ेगा. अपने कितनी कैपिटल लगेगी वगैरह. तो ऐसा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करने से हमें डायरेक्शन मिलेगी कि हम क्या करेंगे. तो अगर चॉइस नहीं है या तो फिर लिमिटेड चॉइस है तो हमें बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा.
अगर मैं बोलूं कि मैं सिंगर बनूंगा, या मैं बोलूं कि मेरा बच्चा बोलेगा मैं क्रिकेटर बनूंगा, अगर करोड़ों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए रेडी हैं, मगर चांस नहीं है, क्योंकि हार्डली 100-200 बच्चे ही अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। तो चॉइस नहीं है, तो या तो हमें दूसरा प्रोफेशन लेना पड़ेगा, या तो फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सब रिसर्च करना पड़ेगा कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर वगैरह कैसे इतने अच्छे क्रिकेटर बने और मैं उनके जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो या तो चॉइस बदलनी पड़ेगी, या तो फिर वही चॉइस में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, वो डिटेल में सोचना पड़ेगा। तो आर वी रेडी फॉर चेंज? तो हम बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर मैं बदलाव के लिए भी तैयार नहीं हूं और मुझे कुछ करना भी नहीं है, फिर भी मुझे क्रिकेटर ही बनना है, तो मैं नहीं बन पाऊं। तो ये सीधी बात है, सीधा हिसाब है कि मैं बदलाव के लिए रेडी नहीं हूं, तो मैं नहीं बन सकता। ये सभी के लिए रेलेवेंट है कि जॉब के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी। इसी के लिए हमने ऐसे भी रिक्वेस्ट की कि अगर पेरेंट्स भी आ जाएं ऐसे सेमिनार में, तो वे बच्चों को भी गाइडेंस दे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं और उनको एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आप ऐसा करो। क्योंकि खाली बच्चे अपने आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो the point is, are we ready for change? Next. तो चेंज का मतलब है, चेंज के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड वे, सिस्टमैटिकली हमें सोचना पड़ेगा मेरा क्या गोल है और मेरा क्या ड्रीम है, और मैं वो कैसे हासिल कर सकता हूं। तो मुझे अगर मेरे दिमाग को रीसेट करना है या रीफोकस करना है, अगर मैं XYZ काम करता हूँ, मुझे ABCD करना जरूरी है, तो मुझे रीफोकस करना पड़ेगा, वो XYZ छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमेशा एब्सोल्युटली नेसेसरी है, नहीं तो ये गोल को परस्यू करने के लिए जो भी जरूरी है वो करना पड़ेगा। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो ही हम लोग राइज हो सकते हैं, तो ही हम ग्रो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। और हमेशा बोलते हैं कंफर्ट जोन, जो लीव सेफ जोन, कि जो हमारी स्थिर स्थिति है, हम स्थिर हैं, हमेशा सेफ जोन में रहते हैं, कि मुझे सेफ जोन से निकलना ही नहीं है, अस्थिर जोन में जाना ही नहीं है, तो मैं गोल अचीव नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को डिस्टेबलाइज करना ही पड़ेगा। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर कोई माता जी, हमारा बच्चा है 3-4 साल का हो गया, अभी बोलेंगे कि वो तो बेचारा छोटा है, उसको खेलने दो, 4-5 साल हो गया, अभी क्यों उसको गणित सिखाना है, क्यों हिंदी सिखाना है, वो बेचारा खाए पिए, उसको एंजॉय करने दो, तो उसको वो कभी लाइफ में कुछ करेगा ही नहीं। उसके लिए उसको तकलीफ लेनी ही पड़ेगी और पेरेंट्स को भी उसको तकलीफ देनी ही पड़ेगी। उसको हम तकलीफ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो डायरेक्शन में उनको गढ़ना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, कि उसको कुम्हार कैसे माटी का घड़े को गढ़ता है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मगर शायद आप समझ गए होंगे कि उसको मोल्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों को कैसे मोल्ड करते हैं छोटे से बड़े होके, वैसे लाइफ में भी, जॉब में भी, पहली जॉब से दूसरी जॉब, प्रमोशन मिले, अपने को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा गोल जो भी है, ड्रीम है, स्वप्न क्या है, वो हम अचीव कर सकते हैं। अगर वो ये करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, रीसेट, रीफोकस, हम तकलीफ लेने के लिए तैयार नहीं हैं कभी भी, तो क्या होगा? हमेशा हमें प्रेशर नहीं लेना है, स्थिर क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है कभी,
तो हम हमेशा फेल होंगे। हम छोड़ देंगे, थोड़े टाइम के बाद हम छोड़ देंगे कि ये मेरे से नहीं होगा, हम गिव अप करेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा? एनर्जी नहीं रहेगी, हमारे फ्रस्ट्रेशन होगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगा, और एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी होगी जो बच्चों में रहती है, यंग लड़कों में, वो क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, और मतलब हम औसत दर्जे के ही रह जाएंगे, एवरेज रह जाएंगे, और वैसे ही लाइफ चला लेंगे। कोई हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं रहेगी, हमारी कुछ बढ़ावा नहीं होगा, अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। तो हमारा सोशल और मेंटल स्टेटस भी बढ़ेगा नहीं। हम वैसे ही लाइफ तो जी सकते हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं, लाइफ जी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर हम औसत रह जाएंगे। तो इसी के लिए फोकस और रीसेट, फोकस करना है और अपने आप को दूसरे पहलू में ढालना है, वो हमेशा अपने को करना ही पड़ेगा। ये जिंदगी भर की बात है, खाली जॉब या एजुकेशन और बिजनेस की बात नहीं है, हमेशा ये सभी पहलू में ये रेलेवेंट है, ये हमेशा लागू होता है और यूजफुल रहता है। आपने या अपने शहर में या इंडिया में या इंडिया के बाहर हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज देखी होंगी। तो नेक्स्ट प्लीज। देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज, तो आई रिक्वेस्ट तिवारी जी टू टॉक अबाउट इट प्लीज। हेलो सर। हाँ, तो शिव कुमार जी ने भी इंट्रोडक्शन में और दीपक जी ने भी काफी कुछ बातें कही आप लोगों को। मैं एक दो चीज जरा सा जमीनी लेवल से उठा के आपको बताना चाहता हूँ, कुछ सफलता की कहानियां, जो कि कुछ तो दीपक जी ने खुद कही हैं, जैसे सुनील गावस्कर जैसे लोगों के बारे में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली कही हैं अभी पहले वाले में। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बतलाई है, वो पहले शब्द ही यूज किया था पहले ही स्लाइड में, बदलाव, चेंज। तो जरा उस पर आप लोग फोकस कीजिए। मैं देखता हूं अपने अनुभव में, नौकरी में और बच्चों को पढ़ाता हूं तब, कि कोई बदलना नहीं चाहता, कोई अपने सेफ जोन, जो दीपक जी ने कहा, उससे निकलना नहीं चाहता। तो वो हम सभी की ये आदत है, वो कोई नई बात नहीं है, हम सब उसमें रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रेसिडेंट कलाम, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सेफ जोन से नहीं निकलते तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। आपके सामने जो दो फोटो लगाए, आपको पता है किसका फोटो है वो? किसी को मालूम है? हमको पता है सर। किसका फोटो है? सर कल्पना चावला का एक है। ओके, दूसरा कौन है? सुनीता विलियम्स। हाँ, क्या बोले गौरव जी? सर सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये लोग अंतरिक्ष में लड़कियां हैं जो घूम आई हैं। भारत मूल की लड़कियां हैं जो अंतरिक्ष में घूम आई हैं। तो आप सोचिए कि भारत की मिट्टी से, गांव से निकल के उनके पेरेंट्स गए कहीं, और उसके बाद उनको इनकरेज किया कि वो सेफ जोन से आगे बढ़े, तभी तो वो सब निकल पाई। अगर वो सोचते रहते कि मेरी बेटी जो है वो तो थोड़ा सा पढ़ लेगी, उसके बाद उसकी शादी कर देंगे, और वहीं तक उसकी जिंदगी रह जाती। तो कहने का मतलब है कि आपका जो, जिसमें आपको आराम महसूस होता है, उससे थोड़ा निकलना है। मैं कई बच्चों से आजकल बात कर रहा हूं जो कि हाई स्कूल पास कर गए हैं या कर गई हैं, उनको बोलते हैं तुम बिहार से निकल के दूसरे जगह जाओ। उसका फायदा केवल ये नहीं है कि वहां पर अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं, उसका फायदा यह है कि नए लोगों से मिलेंगे, नए शहरों को जानेंगे, नई चीजें सीखेंगे, नई चुनौतियां होंगी उनके पास। तो कहने का मतलब यह है कि आप उस सेफ जोन से निकलना है। तो सक्सेस स्टोरी, जो कहानियां हैं लोगों की सफलता की, वो आप देख रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना। आप देख रहे हैं कल्पना चावला को, सुनीता विलियम्स को, आपने
प्रेसिडेंट कलाम के बारे में सुना था। प्रेसिडेंट कलाम जिस गांव में रहते थे वो मछुआरों का गांव था, और किस तरीके से वो उन्होंने पढ़ाई की, पूरी संस्कृत की पढ़ाई की, क्या उनको इंटरेस्ट था, कैसे वहां से निकले। वो जब फौज में एसएसबी होता है फेल हो गए। प्रिंस, आप अपना फोन बंद करो तो। प्रिंस कुमार, कैसे वहां से निकले, किस तरीके से इतना पढ़े, और जब एसएसबी में फेल हो गए तब भी वो हिम्मत नहीं छोड़ी और देश सेवा की बड़ी लगन थी उनको। तो मिसाइल मैन बने, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल का कई मिसाइल्स बनाए, उसके इनोवेशंस किए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो अपने मछुआरों के गांव में आराम से रहते तो उनको शायद जिंदगी कट जाती ठीक ठाक, लेकिन जो देश को उन्होंने दिया, समाज को दिया, या उनको जो संतुष्टि मिली वो नहीं हो पाता। तो जो बदलाव है ना वो जरूरी है। इसमें एक शब्द आया था, पहले दीपक जी ने बताया था, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। उसको भी वो सबके अंदर है। अरे बाप रे बाप, हम वहां जाएंगे तो पता नहीं पूरा खाना मिलेगा कि नहीं। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं गांव से बच्चों को इसलिए बाहर नहीं भेजते कि बच्चे पूरी तरह खाना नहीं खा पाएंगे। अरे वहां जो रहते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, तो कैसे कैसे इस तरीके से होता है। तो मैं आपको एक जमीनी बात बता रहा हूं कि अगर आपको अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो बदलाव वो जरूरी है, बदलाव सोचना है। अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन जब दरवाजा खुल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि दरवाजे के उस तरफ कुआं है। हो सकता है कि दरवाजे के ऊपर पूरा विस्तृत आकाश हो जिसका कोई अंत नहीं है, और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आप सभी जानते हैं। अभी हैव नो फियर करके यहां पर एक शब्द हमने लिखा है, एक फ्रेज लिखा है। मैंने आपको इन दो लड़कियों की बात की, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की। कई चीजें आप कर सकती हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, वो यूपी में पढ़ने गई वकालत, ओके। उसके अलावा देखिए हमारे यहाँ गौरव जी हैं, सौरभ जी हैं। सौरभ जर्मनी में है, गौरव ने भी काफी पढ़ाई करके अभी वो कोल में है। तो इस तरीके से अगर गांव में ही रहते तो किस तरीके से वो पढ़ सकते थे, कैसे जर्मनी जा सकते थे। जब सौरभ जर्मनी जा रहे थे, अगर उनको ये डर रहता कि अरे वहां पता नहीं क्या होगा, नया देश है, क्यों जाए। लेकिन अभी जब वो गए तो उन्होंने बहुत सी नई चीजें सीखी। और सौरभ अगर बाद में बात करना चाहते हैं तो बात कीजिएगा कि आपने क्या क्या सीखा और कैसे आपने उन चुनौतियों को सामने किया। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, अभी प्रेजेंट लोग हैं जिन्होंने अपना डर छोड़ के, हैव नो फियर जो लिखा है ना, वो डर छोड़ के आगे गए। आजकल सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है अग्निवीर। उसके बारे में बहुत लोग कई तरीके का अटकलें लगाते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि एक युवा आदमी 18-17 साल का लड़का 4 साल 5 साल तंडेली करेगा, जिसको बिहार में बोलते हैं तंडेली करना, तंडेली करेगा और उसके बाद अपना जीवन बर्बाद करेगा, कुछ सीखेगा नहीं। अगर अग्निवीर में वो जाता है तो कितना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, वो कितना अच्छा प्रोग्राम है। 4 साल तक सीखता है, उसको तनख्वाह मिलती है, जब लौट के आता है तो उसके पास 20-22 हजार रुपया, 20-22 लाख रुपया होता है। तो और इतनी चीजें सीखता है और इतने लोगों ने उसको नौकरी देने का एक तरीके से रिजर्वेशन दे रखा है, तो क्यों नहीं ऐसी बात करें। लेकिन कई माँ बाप ये सोचते हैं कि बाप रे बाप अग्निवीर में जाएगा तो पता नहीं क्या होगा और लड़ाई में मर जाएगा। इतने सैनिक हैं हमारे और सभी अपनी जान पर कुर्बानी देते हैं, हमें भी थोड़ा करना चाहिए, लेकिन सबको तो वो नहीं होता ना। तो उस डर से हम कब तक डरते रहेंगे। इतने लोग फौज में जाते हैं, उस डर से थोड़ी डरते हैं। एक तरीके से वो हमारा काम है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं सरकार जब करती है तो उससे आप ये मत सोचिए कि उसमें केवल अंधकार है, उसमें केवल डर है। उस अनसर्टेनिटी से आगे बढ़िए, उस डर को छोड़िए। तो ये आप लोगों को सोचना है। दूसरी चीज, जो कई सक्सेस स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं, यहाँ कई लोग हैं जो बिहार के हैं। आपको पता होगा जब दरभंगा में एयरपोर्ट खुला था तो लोगों ने सोचा कि अच्छा एयरपोर्ट खुला है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सोचा कि जब एयरपोर्ट पर लोग आएंगे तो वहां से गांव में जाएंगे तो उसके लिए एक कुछ सुविधा तो है नहीं, तो वही टेम्पो लेके जाएंगे। लेकिन अगर दूर जाना हुआ, 40-50 मील जाना हुआ, तब क्या करेंगे। तो एक आदमी के दिमाग में ये बात आई
थोड़ा सरकार से लोन लिया, अब वो बहुत ही अच्छी टैक्सी सर्विस चलाता है जो दरभंगा एयरपोर्ट से कई जिलों के गांवों को जोड़ता है। तो इस तरीके की जो नई चीजें हैं वो सीखना है। हम आपको ये कह रहे हैं कि एक तरीका है अपने को आगे बढ़ाने का कि आप अपने दिमाग में ढूंढते रहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम किस तरीके से दुनिया की उस चीज का उपयोग करके अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे आजकल एआई की बड़ी बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी बात हो रही है, सभी उसके बारे में समझते हैं, जानना चाहते हैं। आप सोचिए क्या उसमें हम कर सकते, आप क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें आगे सोचिए और क्या कर सकते हैं। तो ऐसी जो नई नई चीजें आ रही हैं उसके बारे में आप सोचते रहिए और अपना दिमाग उसमें लगाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कठिनाइयां सबों को होती है, लोग लालटेन में पढ़ के प्रेसिडेंट बने हैं, डर सबको होता है, ये सारी चीजें हैं, हम सबों को इस बात की तकलीफ होती है, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं हमारे दिमाग में। लेकिन अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपने बारे में तो आप जरूर वो कर सकते हैं। उस डर को छोड़ना है, ओके, आपकी कठिनाइयां जो हैं उन कठिनाइयों को छोड़ना है और अपने नए विचारों को सोचते रहना है। हमेशा अपने दिमाग को उर्वर रखना है कि और आगे क्या हो सकता है, इसके आगे क्या हो सकता है। तो ये सोचना है आपको। हम तो इतना ही कहना चाहते थे। दीपक जी, और कुछ आपके दिमाग में है? नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने। वो हमें सक्सेस स्टोरी को देख के इतना एनकरेजमेंट लेना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ओके, तो ये सक्सेस स्टोरीज देख के हम हमेशा सोचेंगे कि वो कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन। ये सभी एग्जाम्पल्स देखे हमने जो तिवारी जी ने बताया कि तो क्यों हुआ, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि दे डिसाइडेड टू चेंज। जो एग्जाम्पल्स थे पुरुष महिला वगैरह बच्चे, तो दे डिसाइडेड टू चेंज। वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होगा तो कुछ नहीं हुआ होगा। एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर किया, अपने सेफ जोन से बाहर निकले, जरूरत लगी तो रिलोकेशन किया। और अपना जो प्रेशर है, मतलब हमेशा प्रेशर इन द सेंस कि जब डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को ये बिजनेस करना है, तो इसके लिए पहले हमेशा उसके स्टेप्स वगैरह की क्या क्या जरूरत है। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो उसके बाद क्या लगेगा, 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स करके क्या लगेगा, किसमें मेरे क्लैरिटी है या किसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो वो कैसे किया जाए। जहाँ क्लैरिटी नहीं है तो हम कॉलेज में या हमारे जो करियर काउंसलिंग होते हैं, करियर गाइडेंस, उन्हें उनकी सलाह ले सकते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत है तो मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लूं, कौन से शहर में जाऊं वगैरह। तो हमेशा हमें रास्ता मिल ही जाता है। कहीं हमारे रिलेटिव होंगे, कहीं अच्छी कॉलेज होंगी, अच्छी हॉस्टल होंगी, तो ये प्रेशर को हम डायरेक्शन देंगे, तो लिख के करेंगे कि ये स्टेप हो गया। वैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अभी 10,000 स्टेप्स के ऊपर मंदिर है और ये इसका 10-20 हजार स्टेप्स देख के हम घबरा जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मगर एक एक स्टेप चढ़ेंगे तो सब इजी लगेगा। उसके बाद 100-200 स्टेप्स के बाद थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा दूसरा सोच कर सकते हैं। तो लाइक दैट उसको ब्रेकअप करके वी हैव टू थिंक ओवर हाउ टू गो फॉरवर्ड। ओके, सो ये जब एग्जाम्पल्स था उन्होंने रीस्टार्ट किया, रीफोकस किया, राइज किया तो ही हुआ। एंड दे हैड फेथ इन देयर डिसिप्लिन, मतलब उन्हें आत्मविश्वास था अपने खुद में और जो भी गोल है उनका उसमें आत्मविश्वास था। और रिजिलियंट, मतलब बोलते हैं ना डटे रहना, छोड़ना नहीं, डटे रहना। तो मतलब ये दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तकलीफ आई लाइफ में और हम छोड़ देंगे तो छूट जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा स्टडी रहना है होप और विजन से, और छोड़ना नहीं है।
चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो या अच्छे जॉब की बात हो, जॉब में भी अगर प्रमोशन की बात हो, अगर प्रमोशन मिल रहा है और बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, तो ये रिस्क नहीं लेंगे तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, कोई और ले जाएगा अपॉर्चुनिटी। तो प्रमोशन होगा, कभी आपके मैनेजमेंट बोलते हैं कि हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वही समय पे हमें सोचना है और ट्रांसफर लेना है कि उसके लिए जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना है, दिक्कतें देख के छोड़ना नहीं है। तो सो हाउ डिड द चेंज हैपन? तो ये सब एक्शन लिया लोगों ने तो ही चेंज हुआ। ओके, और चेंज क्यों हुआ? लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सो चेंज क्यों हुआ? अभी चेंज क्यों कैसे होता है? अगर आप सिंपल सोचें, ये देखने में एकदम सिंपल लगेगा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चेंज कभी होगा? या तो आप जो करते हैं वो अलग तरीके से करेंगे या तो कुछ नया करेंगे तो ही चेंज होगा। आप वही चीजें और वही तरीके से करते रहेंगे तो बदलाव नहीं आएगा कभी। तो उसके लिए या तो अलग चीजें करना पड़ेगी और या तो फिर वही चीज अलग तरीके से करना पड़ेगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ये हमें भय, फियर वगैरह ये छोड़ के वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बदलाव का मतलब ही है एक्शन। बदलाव मतलब ही एक्शन, मतलब तो ही एक्शन होगा तो ही बदलाव आएगा। इसके लिए हमें हमारा गोल क्या है, उन्हें डायरेक्शन देनी है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं, इन्वेस्ट खुद में करना है, खुद को बदलना है। हमारे में इन्वेस्ट करके हमारी क्षमता बढ़ानी है, हमारा डिसिप्लिन बढ़ाना है, हमारी हेल्थ बढ़ानी है। अगर आर्मी में जाना है तो हेल्थ बढ़ानी है, जॉब या बिजनेस करना है तो क्षमता बढ़ानी है। और दूसरा, इन जनरल सभी के लिए एक बात है कि गुड वर्च्यूज जिन्हें बोलते हैं, हमारे जो अच्छे गुण होते हैं, वो वेदर जॉब हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, लाइफ में क्या भी कुछ भी हो, अच्छे गुण होने ही चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड हमेशा अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहिए, अच्छे सीनियर्स, हमारे नेबर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, अच्छे आदमी जिससे हम कुछ पढ़ सकें, जान सकें, उनके संदर्भ में रहिए, उनके साथ रहिए। वैसा नहीं कि हम लोग टाइम पास करते रहें तो चेंज नहीं होगा। और मुझे बनना है तो इसी के लिए मेंटली स्ट्रांग, जो हमारी मानसिक क्षमता है वो बढ़ानी है और टफ बनना है। और हमेशा हमारा जो विन्स और लॉसेस, हम जब ये आगे बढ़ते हैं तो जिसमें हम जीते और जिसमें हारे उनको पहचानना है, उनको देखना है, उनका एनालिसिस करना है कि हमारी जीत कैसे हुई और हमारी हार हुई तो कैसे हुई। हम सभी लोगों ने वो थॉमस अल्वा एडिशन के एग्जाम्पल सभी को मालूम होगा कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इन्वेंशंस किए और एक बार सब इन्वेंशन भी उसका जल गए क्योंकि वो बिल्ली ने उनका लैंटर्न गिरा दिया। तो वो डिस्टर्ब नहीं हुए, बोले मुझे मालूम है कि क्या नहीं हो सकता है और मैं फिर से शुरू करूंगा। तो और मुझे जितना मालूम है तो आई विल गो फास्ट। तो हमेशा हमारी जो एनर्जी है वो छोड़नी नहीं है, हमेशा टफ होके और बोल्ड स्टेप्स करने हैं। दीपक जी मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। जस्ट टाइम चेकअप 15 मिनट बच गया है और अभी गुलशन जी भी ज्वाइन किए हैं और हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो जैसे भी आप प्रश्न लेना चाहें अभी प्रश्न ले सकते हैं या स्लाइड जल्दी कंप्लीट करके फिर प्रश्न कर सकते हैं, जैसी आपकी स्लाइड कंप्लीट करके लेंगे शायद। ठीक है, तो 15 मिनट ही रहा है, समय नहीं है ज्यादा। ओके तो नेक्स्ट, तो जो एक्शन है उन्हें हमें पोस्टपोन नहीं करना है, जो एक्शन लेनी है। अगर पहले मैंने दिखाया कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, राइट, पहले दो ही सर्कल थे,
कि हमारी क्षमता क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। मगर मैं अगर तीसरा पहलू ऐड करूं चेंज का, बदलाव का, तो ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्षमता और अपॉर्चुनिटी भी पास में आ जाएंगे, उसका भी जो कॉमन एरिया है वो बढ़ जाएगा। और चेंज के बारे में तो मेरे अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। कैपेबिलिटी और चेंज दोनों मिलाएंगे तो फिर हमारी क्षमता बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटीज और बदलाव लाएंगे। बदलाव मतलब नए शहर में जाना है या नई अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करनी है, तो हमें ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। तो हमारे जो मेंटल ट्रैप्स बोलते हैं कि हमारी जो मानसिक जो बंधन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ये बंधन हुए कि ज्यादा कीप ऑन ओवर थिंकिंग, हमेशा बहुत थिंकिंग किया करते हैं, तो बोलते हैं पैरालिसिस ड्यू टू एनालिसिस। मतलब बहुत एनालिसिस करते रहेंगे तो लाइक पैरालिसिस, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वही हमने बताया, सेफ जोन से एक्शन जोन में जाना है, स्थिर नहीं होना है, अस्थिर बनना है, जरूरत लगेगी तो करना है। फियर, भय को हटाना है और भय से सोचना है कि क्या मेरा हेल्प की जरूरत है, क्या डायरेक्शन की जरूरत है। और हमेशा हम अगर एक्सक्यूज ही देते रहेंगे तो हम वो एक्सक्यूज में ही भटके रहेंगे। ओके, तो ये हमेशा रखना, हमारे खुद में हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ये हम चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो आपका शत्रु कौन है? हमेशा हमें लगता है कि मेरा कॉम्पिटिटर या तो मेरा शत्रु, सबसे बड़ा अपना शत्रु हम ही है। हम ही अपने शत्रु हैं कि हम ही अपने को रोक रहे हैं, या तो भय है, अहंकार, ईगो है, या टालम टोल, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं कि हम हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं कि ये नहीं करना है, मैं कल करूंगा, कल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा लाइब्रेरी, या तो किसी को मिलूंगा, अभी आज टाइम नहीं है, मैं थक गया हूं। तो ये ऐसा होगा तो हम ही हमारे शत्रु हैं। बैटल इन लाइफ, जो हमारी लाइफ की जो बैटल है वो हमेशा बुरी आदत और एक्सक्यूजेस से ही बर्बाद हो जाती है। तो हमें ग्रो होना है, ग्रो पास से होना है। कॉम्पिटिटर, हमारा कंपटीशन खुद से ही है कि हम कल क्या थे और उससे हमें आज बेहतर होना है। तो इसके लिए हमें पुश करना है, एक्शन लेना है और डिफिकल्टीज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, तो हमेशा जो हमारे कंट्रोल में है उसे अनदेखा करना है। जो कंट्रोल में नहीं है उसको देख के हम जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होगा कि ये करप्शन बहुत है, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। तो अगर उसी में भटके रहेंगे तो जो हमारे बस की बात नहीं है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, या पॉलिटिक्स, कंपटीशन, करप्शन वगैरह, तो उनको छोड़ देना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है उसको ही, जो नियंत्रण में है, हमारा जो नजरिया हम बदल सकते हैं, हमारी ऊर्जा है, कार्य क्षमता है, हमारे विचार हैं, हमारे लक्ष्य है, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। कौशल विकास, उच्चतर जिम्मेदारियां स्थानांतरित करना, ये सब हमारे हाथ में है। तो ये हमें करना ही पड़ेगा तो ही होगा। तो जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। लास्ट स्लाइड, लास्ट, या तो इन समरी आई कैन से कि जो चैलेंजेस आएंगी उन्हें एक्सेप्ट करना है और फेस करना है, उससे भागना नहीं है। और जिम्मेदारी जो भी है, जो हमारा जो भी हमने किया उसकी ओनरशिप लेनी है कि वो मेरा मिस्टेक था और मैंने किया और मैं बदलाव करूंगा। और एक्सक्यूज देके उससे भागना नहीं। जो लेजी होते हैं उनसे कभी फ्रेंडशिप इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी वैसे लेजी हो जाएंगे। जो इनएफिशिएंट होंगे, लॉयल नहीं रहेंगे, या तो अपने कंट्री के लिए या पेरेंट्स के साथ, अपने शहर के साथ जो लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, वैसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मगर हमेशा टफ होके
डट के रहना है और हमेशा कंसिस्टेंटली हमें जो करना है वो करना है। तो भी क्योंकि ये जो टाइम है टफ टाइम, वो हमेशा चेंज हो जाएगा। जो अभी वैसे जो आगे हमने सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, वो उनको अभी ये प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं, बिकॉज दे हैव सरपास्ड, वो पास कर दिया है उन्होंने। दे हैव पास्ड एंड टाइम्स हैव चेंज्ड। सो दिस वाज माय मैसेज, दैट्स ऑल। नाउ एनी क्वेश्चन वी कैन टेक। इसको क्वेश्चन आंसर होगा तो हम बात कर सकते हैं। ये तो आई वांट टू से कि फ्यूचर में हम जो भी वेबिनार होगा, जरूरत लगेगी करियर के बारे में, हम लेंगे, वो करेंगे। ओके या गुलशन, ओके, जिसको क्वेश्चन है वो एक के बाद एक पूछ सकते हैं। पहले गुलशन हाथ ऊपर किया था। गुलशन हो यहाँ या चले गए? ओके गौरव, आप ही बात करो। सर गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये चेंज मैनेजमेंट, तो सर चेंज तो ग्रो करने के लिए जरूरी है, लेकिन लोग कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। ये आदमी कैसे अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाले कि वो ग्रो कर पाए? मोटिवेशन क्या होगा और इसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना। हाँ, करें कैसे? हम करना जरूरी है ये तो पता है, लेकिन करें कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी जो है, वी हैव टू ब्रेक इट। हमें उसे तोड़ मरोड़ के उनके ब्रेक करना है कि क्या क्या करना जरूरी है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन मिलेगा कि ये करना जरूरी है। उसके बाद जो पहले इजी स्टेप्स रहेंगे, जो इजी रहेगा, वो धीरे धीरे शुरू करना है। तो दैट विल गिव अस अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि ये हो सकता है। वो जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना पॉजिटिविटी रहेंगी और जितना अचीव करेंगे, तो हमें लगेगा कि जो जितना हम सोचते थे उतना डिफिकल्ट नहीं है। और सेकेंडली, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कंफर्ट जोन के लिए। आई मीन चेंज के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और एक्शन लेना ही पड़ेगा। इनएक्शन होगा तो चेंज कभी भी नहीं आएगा। चेंज के लिए मैंने बताया ना, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। जो डिफरेंट करना ही पड़ेगा, विदाउट दैट चेंज विल नॉट हैपन। तो उसके लिए क्या किया जाए, अभी क्या कर सकते हैं, क्या इजी है, उससे शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे हमें पॉजिटिविटी आएगी, लगेगा कि हम कर सकते हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इट कैन बी टॉक पर्सनली, वन बाय वन वी कैन टॉक अबाउट इट। दीपक जी, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, गौरव मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ जो दीपक जी बोले। सर कि मान लो आप कोल इंडिया में हो और आपको, उदाहरण के बोल रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है, आपको किसी और जगह जाना है, तो वो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया। उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बनाना, टास्क में बनाना, फिर देखना उसमें से सभी माइलस्टोन टफ नहीं है, सभी टास्क टफ नहीं है, कुछ टास्क टफ होंगे, कुछ माइलस्टोन टफ होंगे, उसके बारे में फोकस करना। तो एक एस्पेक्ट वो है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में बांटना और इफेक्टिवली प्लानिंग करना। और दूसरा एस्पेक्ट है जो दीपक जी ने दूसरा भी कवर किया, रिस्क। उसको अगर हम नहीं अचीव कर पाएंगे तो रिस्क क्या है, हम कहां तक रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। एक कहावत है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड वर्स्ट विल नेवर कम, क्योंकि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो वो रिस्क के बारे में भी सोचना, क्या वो रिस्क हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मान लो आप कोल इंडिया में आप एक बिजनेस करना चाहो, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कहाँ करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, फंडिंग क्या होगा, 3 महीने या 6 महीने के लिए बिना इनकम का हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, और अगर बिजनेस नहीं चला तो हम फिर क्या करेंगे, व्हाट इज माय फॉल बैक अप्रोच। ये सब प्लानिंग के हिस्से में आता है। दैट्स हाउ यू ग्रो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसा दीपक जी में हमेशा टफ होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बट रिवार्ड तो तभी मिलता है जब तुम कुछ रिस्क लेते हो, बिना रिस्क के नहीं होता है। पहले तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक मैं ये थोड़ा बात करना चाहता हूं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, किस कंफर्ट में जोन है और कहां निकल के जाना चाहता है।
समझा नहीं आपका क्वेश्चन। पूछा वो जनरल प्रश्न है सुरेंद्र जी, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात तो नहीं करेंगे, जनरल बात करेंगे। नहीं, ये गौरव की बात कर रहा हूँ। ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन ना। I think he is asking how to overcome or how to implement that in life, not for him. हाउ टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, वो बोल रहा हाँ, तो उसका कंफर्ट जोन किस लेवल पे है? व्हाट कंफर्ट जोन ही इज इन, एंड वो पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तब हम लोग निकलने का तरीका बताएंगे। ये तो जनरल में हो गया कि भाई आदमी को मोटिवेशन चाहिए। जब तक नहीं आदमी मोटिवेटेड रहेगा, कोई भी किसी कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकता है। उसको